आज प्रयागराज करछना क्षेत्र के अंतर्गत केसौटा गांव के रहने वाले देवी शंकर को एक ठाकुर ने बुलाकर मारा, उसके बाद जला दिया। देखिए परिवार के लोग हैं, उनकी बेटी हैं और उनके बेटे हैं और एक छोटा बेटा है, माता पिता है, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी पहले इस दुनिया से अलविदा कह गई। अब बातचीत करेंगे कि क्या वजह है, किस कारण से उनको बुलाया गया, यानी बताया जा रहा है जिस प्रकार से मैंने जानकारी निकाला, ये परिवार के लोग कह रहे हैं कि बोझ ढोने, यानी गेहूं का जो बोझ होता है, जो काम होता है, क्योंकि दलित समाज के दबे कुचले लोग हैं, गरीब परिवार से रहने वाले देवी शंकर को बुलाया गया, आइए हमारे यहाँ बोझ या कुछ भी काम करने के लिए, लेकिन शायद क्या कुछ होता है उसके बाद घटना हो जाता है। आपके पिताजी थे, क्या नाम था उनका? देवी शंकर। देवी शंकर। कौन बुलाया था? छोटल ठाकुर। पहले से कभी मतलब आवागमन था, बुलाते थे पहले से, क्या पहली बार ऐसा? पहली बार बुलायन है, काम करे खातिर बुलायन है, कहन पैसा देवे गए, कहन जाते मिल जाए, जान मिल जाए, कहे कि भैया हमारे कदलवन के हो जाए कुछ हो। माता जी, अब उनकी माता जी हैं। अब देवी शंकर माता जी हैं, इधर आइए थोड़ा से। देवी शंकर देखिए माता जी हैं, बुढ़ापा है, क्योंकि अब परिवार देख रहे कि यही लोग करेंगे, क्योंकि अब तो कोई है भी नहीं जिम्मेदार आदमी। भैया क्यों तो कैसे घटना माता जी कैसे हुआ सब? अभी ऐसा ही भवा है। अब संझा के बुलाएं, कहें कि अब हमार बोर ढोआइले तो ये कहें कि अब खाली नहीं है, ये चल धोआ जाए। तो संझा दोहरैया फिर फोन करें तब नहीं गए, तेहरैया करें तो कहीं जाई ढोआई ले का, हम कहा नहीं रह देना ढो, हम 5 बिस्सा बोई है, वही ढो के बाद काल ढोया। तो कहाँ चला, हम 1 बजे भर रहा बजावत ही भैया लगन ले हैं, जाते नहीं आज कहीं हम 10 बजे 11 बजे भर ढो दे भाई बिटिया बेटा लेके रह जाए तो। अच्छा, ये जो ठाकुर बुलाए थे वो काम करने के लिए बुलाए थे? हाँ, मतलब आइए मेरे यहाँ काम करिए। हाँ, काम के बहाने बुलाते हैं, उसके बाद उन्हें मारकर जला देते हैं। हाँ। अब बाबा ये पाचे अब खाऊ के कहा खा ले, कहीं ना खा जाते ही बुलावत हो जा, कहा तो आओ हमें खाना बनवाए है। अच्छा। जाना तो हम कहा अपने घर खा ले कतौ न जा, तब जाना था चल दे तो हम अब कैसे हरकत था मनबाऊ नहीं करते ना। अच्छा, काम करने के लिए जब जा रहे तो उनको ये मुझे पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा। हाँ, ये उम्मीद से वो वहाँ पर गए थे। ये थोड़ी पता कि हमारे साथ घटना हो जाएगा। ना भैया ना, कहे जाबे करते। ये पिताजी, आप पिताजी हैं? हाँ। क्या जानकारी है आपको? उसके पहले कोई विवाद, कोई झगड़ा उनसे? नहीं, कोई विवाद नहीं रहे। जैसे संग है तुम्हारा कतई जाए नहीं, कोई विवाद नहीं। कितने साल के थे आपके बेटे? 30-32 साल के। 30-32 साल के थे? नहीं, 30-32 साल का और होंगे। नहीं भैया 15 साल का रहा तो बियाह कर, लड़का जल्दी हो गए। पहले बिटिया है 16 साल के है। तो ये घटना का मतलब देने क्या मूड था, किस वजह से, क्या कहे होंगे उस वक्त? कुछ आपको अब वहाँ अंदर रात में तो रहे नहीं भैया, अब रात में कैसे करें, का करें, का नहीं करें, बातचीत। हाँ, अब जाने शराब सेवन करते थे? नहीं, वो नहीं पिया था, जबरदस्ती पिया आए हुए। नहीं। अरे वो नहीं देते। अच्छा, कुछ आपको लग रहा होगा कि हमारा बेटा किस प्रकार से है, किस बिहेवियर से है? कभी गुस्सा करता होगा, मतलब किसी के ऊपर कोई बात लेकर के नहीं। कोई बात का बर्दाश्त नहीं करते होंगे, सारी चीजें कभी? नहीं, गुस्सा उस्सा नहीं करत ना। हाँ, बहुत सीधा आदमी रहा। देखिए यही गांव है, यही छोटा सा घर है, देख सकते हैं। देवी शंकर जो दलित समाज के रहने वाले हैं और गरीब परिवार से बिलोंग रखते थे, लेकिन जब ठाकुर कॉल करते हैं कि आइए, या फिर बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ काम करिए, हम आपको 2 पैसा देंगे, और उसकी लालच में ये आप यहाँ से जाते हैं और पैसा लेकिन जान भी ले लेते हैं। और इस प्रकार से जान लेते हैं, जान तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उनको जला देते हैं, सरपत यानी कुछ से जला देते हैं। कहीं कहीं एक दर्दनाक भावात्मक है, सुनकर भी रूह कांप जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने निर्मम हत्या किया है उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये बेटी हैं, बातचीत करेंगे। क्या मांगे हैं आपका? अब तो आपकी दुनिया में पिताजी है नहीं, और क्या कुछ होगा, कैसे देखभाल होगा आपका? सरकार मुआवजा दे, पढ़ाई लिखाई दे और घर की स्थिति संभले। क्या कानूनी कार्रवाई किस प्रकार से आप मांग करते हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है? बड़े साहब आए रहे, कहे ना 1 करोड़ के रुपया दिया ही। कौन बोले? अब नाम तो नहीं जाने। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करते हैं आप बेटा? पढ़ते हैं आप? किस क्लास में? इस साल 12 में नाम लिखाओ, पापा के गेहूँ काट ले तब नाम लिखाए। सपना अधूरा हो गया। हाँ। देखिए भावुक है बेटी, क्योंकि पिता ने जो उम्मीद, जो दिलासा दिलाया था कि अब इस बार गेहूं काट लीजिए, जो कुछ पैसा हो जाएगा उसी से जो है कि अब आपको एडमिशन करा देंगे, आगे का भविष्य होगा। लेकिन देखिए बेटी रो रही है, आँख में आंसू है।
और अब तो करे तो क्या, क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक इस घर पे आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से घटना है हर नेता यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा वो अलग बातें हैं। फिलहाल बातचीत करेंगे, फिलहाल परिवार के लोग हैं। और बताइए क्या मांगे हैं, मतलब किस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है? ओके फांसी दे छोटल के। कोई पकड़ा नहीं है वो? अब हनाई पकड़ाने फरार हो गए हैं। घर से जब पिताजी गए थे क्या कुछ बोल गए? खाना खाए थे नहीं? खाना नहीं खान कहन खाना कब आओ तो खाब उन बार बार फोन लगान कहन आवा माँ बोझ ढोआइला फोन का पापा ले जत कहन रा बोझ ढो गिर जाएगा तब ले रहा मोबाइल दे के गए हैं। वहाँ भैया अरे वहाँ गहन मट्टी में न तू ही लग गहन मोबाइल। आप लोग सब गांव से हैं? कैसे थे देवी शंकर? किस प्रकार से आदमी थे, कैसे थे आदमी? अब भैया सब दिन तो सही रहे न, वो उनके कमाई के लालच में चला गए, वो उनके संगे गलत कर दे धोखा, तब के जानत बारा धोखा कर दिए। दबंग ठाकुर थे क्या वो? दबंग है ये यहाँ तब नहीं चमारन के जोरत है, पारी पारा मारत है सब। ठानी का और मारे रहे तो का कहा थी वहाँ कहते ही रहे मच्छी दे रहे निंदारम मच्छी दे रहे मार के मच्छी दे रहे तो ओकर कार्रवाई कुछ भवई नहीं व्यवसाय पे ऐसे तो गरीब के भूंजत है। अच्छा, इसके पहले भी घटना हुआ था? हमें अंदर इसके पहले घटना हुआ था? हाँ एक नहीं और भवरा साहब के वो बोलबई नहीं भाई मार के इंदारा में नहीं सबके दुआरे मार के मचका मिली है कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। तो डर है आप लोगों की फिर इस पे कार्रवाई होना? आज हम करथन साहब काली आने के कही दही ये तो हो ये गरीब को मनई कमाव न तो खाप का गरीब मनई कहाँ न जही कहाँ न भी नहीं जही। क्या माता जी? कहता जैसे कमात है देला तो कहता जही छोटे पान तो मारते हैं तो का किया जाए बताओ। आपके बेटे थे देवी शंकर, हाँ। अब कैसे होगा? परिवार का जीवन कैसे बीतेगा? बच्चे भी हैं, शादी विवाह है, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, क्योंकि कोई कमाने वाला भी नहीं है। कैसे करें भैया? अबे अधिया तिकुरी पर 1 बीघा 2 बीघा वो नहीं के परिवार के बोए है, यह 1.5 बीघा गेहूँ अब कटा नहीं 2 गट्टाई काटे है, बबू ठाकुर के बोए है, उन्हें परिवार हैं तो हम कहा काटा पका। कभी धमकी देते थे वो छोटे जो बता रहे हैं ठाकुर, कभी धमकी देते थे? किस प्रकार की? हमारे पास धमकी देखा कब हम अचानक कैसे इतना बड़ा कदम उठाने की क्या वजह हो सकता है? कुछ पता नहीं कैसे करें। कुछ बात छुपाया तो नहीं जा रहा? नहीं भैया हम तो हर गोड़ छुए कहते हम कबनो बात नहीं छिपावत है। हाँ कुछ नहीं अब कब जैसे। अच्छा, वहाँ जब आप गए तो क्या दृश्य देखे? कैसा था आपके बेटे क्लास वहाँ पर? किस प्रकार पड़ा था वहाँ पे? अरे ऐसा ही मोहे के वाले पिटकुइया वाला आ रहे हैं, गोड़ दूना हुआ ऐसा ही करे बा, ऐसा ही बगारा बा, ऐसा ही करे बा, हाथ गोड़ नीचे बा। हम चीन ही न पावत है तो बिटियावा चीन से हमारे पापा है इतनी गंजी चलाए थे? किस चीज से? पिटराउल से चला रहा कुल जैसे पूरा चाहे जौन चीज हो। किससे चलाए थे? चाहे पिटराउल हो चाहे जौन हो वही से चला बाबा। कुछ बिछाए हुए थे? कुछ सरपत वगैरह? सरपत थोड़ा से नीचे रहा। सरपत था बेटा वहाँ पर जब आप गए तो देखिए सरपत से जला गया था? हाँ दूसरे जगह से जला के तब ले आए हैं, यहाँ बारी में रखे हैं। तो पहचान की आप कैसे पहचानी? चीन गए वैसे ही क्योंकि जला हुआ अंग था? अपने बाप की ना हम पहचानब गए तो संध्या टी शर्ट पहने रहे लाल लाल और हरे हरे गंजी पहने रहे, लाकिट हम ले रहे तो कहन दा हम पहन ले हम काला पहने रहा वो लाकिट पहने रहे ना। फिर भी गोड़ हाथ से आदमी पहचान कर लेता है। क्या करें? गोड़ खुदे चिन्हा था, हम गए तो गोड़ देखा तो वही हम चिन्ह के भैया हमारे हैं। काफी भयानक सीन था। भयानक चीज जला हुआ है, एकदम देखने लायक नहीं। हाथ ऐसे हो गया था, गोड़ दोनों ऐसे हो गया था, मुंह वो है जमीन में दबा दिया था। उसके बाद यहाँ भी रगड़ा हुआ है, यहाँ गला पे चोट है। ये जो बगल है ये बगल वाला ये खत्म हो गया है, ये भी काफी मतलब डरावना सा सीन आपको देख रहे हो पूरा जो है कि भयानक। तो क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे कार्रवाई हो? हम लोग यही चाहते हैं जैसे इनको मारा है इसको फांसी चाहिए। फांसी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। क्या कह रहे हैं आप? बोल रहे हैं इसके बारे में न्याय चाहिए। 2-3 उनका लड़के हैं तो उनका मतलब कुछ न कुछ उनके लिए प्रबंध किया जाए। नहीं इतना महंगाई है, आदमी अपना देख रहा है, इन बच्चों का कैसे देखभाल। अब बूढ़े माँ बाप हैं
उन लोगों का कुछ तो सहयोग प्रदान होना चाहिए, मिलना चाहिए। यही हम लोग चाहते हैं ताकि इस बार हुआ अगली बार ना होए। काफ़ी दबंग टाइप हैं, क्या कभी दबा के रखते थे इस गांव में, दबदबा था उन लोगों का? हाँ, कुछ दबदबा तो है ही है उनका, जब ठाकुर हैं तो दबदबा तो रहेगा है ही उनका। इतना अगर देखा जाए क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी योगी जी कहते हैं कि जो है कि उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम मतलब नहीं बढ़ रहा है। जितने भी अपराधी हैं जेल में हैं या फिर जो है कि जितने क्राइम कर रहे हैं अगले चौराहे पे वो समाप्त कर दिए जाएंगे। बहुत सारे आ रहे हैं जो है कि क्या लग रहा है कि वाकई में ये सब चीज़ें नहीं हो पा रहा है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, उतना व्यवस्था नहीं है। अब जिसने किया वो आदमी फरार है, अब उनके घर वाले पकड़े गए हैं, तो पकड़े जाने पे अब देखिए क्या होता है। अब पूछताछ हो, आगे सजा आप लिए। लोग क्या मतलब डर है और क्या चाहते हैं आप लोग? डर हम लोग चाहते कुछ नहीं, उन लोगों का न्याय होना चाहिए। अब गरीब घर परिवार है, आगे का चलन सार कैसे होगा? फिलहाल देखिए हम जिस प्रकार से बताया इस साइड थोड़ा सा दिखाएंगे हम। प्रयागराज का अर्चना का क्षेत्र है और एक छोटा सा गांव है। देख सकते यही घर है, एक बार दिखा दीजिए यार। यही घर है और ये परिवार के लोग बैठे हुए हैं सामने। देवी शंकर के पिताजी हैं, उनके छोटा बेटा है, बेटी बड़ी वाली हैं और ये माता जी हैं और एक बेटा कहाँ गया वो, एक बेटे बड़े वाले हैं। अब यही परिवार में हैं, यही परिवार में हैं और यही लोग जीवन यापन करेंगे। सोचिए अब ये लोग छोटे छोटे हैं, कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करेंगे। और साथ ही साथ यही एक पिता थे जिन्होंने जो ठाकुर ने बुलाकर मारकर उन्हें जला दिए। फिलहाल देखिए अभी हमारे ग्राउंड रिपोर्ट था और हमने जिस प्रकार से तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं, बात करेंगे घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर जो है कि हमने यहाँ पर देखा और साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जैसे हमने दिखाया फतेहपुर में किस प्रकार से घटना हुआ हम आपको पहुँचाने का प्रयास किए। फिलहाल देखिए ये प्रयागराज के कचना क्षेत्र के अंतर्गत गाँव है जहाँ पर मैं आया और यहाँ पर इस प्रकार जला दिए। फिलहाल सोचिए आज की डेट में किस प्रकार से क्राइम बढ़ता जा रहा है, रोक नहीं लग रहा है, किसी प्रकार से अपराधी के ऊपर लगाम नहीं लग रहा है। फिलहाल समझते क्या है, हमने जो बातचीत किया वो कैमरे में कैद आप सब तक पहुँचाने का प्रयास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।